अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एस इन्फो अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम पंजाब पुलिस, एसपीयू और इस्लामाबाद पुलिस का जो लेक्चर नंबर 10 है वो करेंगे। इससे पहले वाले जो 9 लेक्चर हैं वो हमने अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाकर वो लेक्चर भी देख सकता है। और जो हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हमने इंशाल्लाह इस चैनल पर जो है वो पंजाब पुलिस, एसपीयू और इस्लामाबाद पुलिस के रिटन टेस्ट की कंप्लीट जो है वो तैयारी करवानी है। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारे चैनल की हर न्यू वीडियो का जो है वो नोटिफिकेशन पर वक्त मिल सके। इसके बाद ये हमारा एक व्हाट्सएप पर ग्रुप है, अगर किसी ने उस ग्रुप में ऐड होना हो तो हमारे इस नंबर पर रब्ता करके वो ग्रुप में भी ऐड हो सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इस्लामिक स्टडी। तो इस्लामिक स्टडी में हम आज का जो आगे न फर्दर टॉपिक करेंगे वो करेंगे हम ज़कात एंड उशर का। इसके रिलेटेड आपको पता है कि हर एग्ज़ाम में जो है वो 1 से 2 जो क्वेश्चन हैं वो लाजमी पूछे जाते हैं। तो वो आज हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं और पिछले पेपरों में जो है वो बार बार आते रहे हैं वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है ज़कात वाज मेड ओब्लिगेटरी ऑन 2 हिजरी, यानी कि जो ज़कात हम पर फ़र्ज़ हुई है वो 2 हिजरी में ज़कात हम पर फ़र्ज़ हुई थी। तो मुसलमान होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम जिन लोगों पर ज़कात है वो ज़रूर अदा करें। अगर हम ज़कात अदा नहीं करेंगे तो हम गुनाहगार होंगे। तो हर मुसलमान को चाहिए कि वो ज़कात जो है वो ज़रूर अदा करे। आगे चलते हैं। ज़कात इज़ फ्राम मुस्लिम्स फॉर मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स, यानी कि जो ज़कात है वो मुसलमानों को भी दी जा सकती है और नॉन मुस्लिम्स को भी दी जा सकती है जो इसके जो है वो लायक हैं। मतलब ज़कात के जो जिन पर ज़कात जो है वो देना फ़र्ज़ है, जिन जो ज़कात के लायक हैं उनको ज़कात दी जाती है। आगे चलते हैं। टोटल 8 रेसिपेंट्स ऑफ ज़कात मेंशन इन कुरान, यानी कि जो ज़कात के 8 मसारफ़ हैं वो कुरान मजीद में बयान किए गए हैं जिनको जो है वो ज़कात दी जा सकती है, जो ज़कात जो है वो लेने के काबिल हैं। आगे चलते हैं। और ये भी पूछा जाता है कि जो ज़कात के 8 मसारफ़ हैं वो किस सूरत में बयान किए गए हैं, तो वो उनका जो ज़िक्र है वो सूरत तौबा में आया है। ये भी आप याद कर लें। ये भी जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ज़कात के 8 मसारफ़ है वो किस सूरत में उनका बयान आया है, तो वो सूरत तौबा में आया है। रेट ऑफ ज़कात इज़ 2.5%, यानी कि जो ज़कात का निसाब है वो 2.5% है। आगे चलते हैं। निसाब ऑफ ज़कात इज़ 7.5 तोला गोल्ड एंड 52.5 तोला सिल्वर, यानी कि अगर आपके पास 7.5 तोले जो है वो सोना हो तो आप पर जो है वो ज़कात फ़र्ज़ होगी, और उसका जो आप ज़कात अदा करेंगे उसका जो है वो 2.5% आप पर जो है वो ज़कात फ़र्ज़ होगी। और अगर आपके पास 52 तोला जो है वो सिल्वर है यानी चांदी है, तब भी आप पर जो है वो ज़कात फ़र्ज़ होगी, और इस 52 तोला का जो है आप 2.5% जो है वो ज़कात देंगे। आगे चलते हैं। निसाब ऑन लाइफ स्टॉक 30 काउज़ 1 ईयर ओल्ड एंड 40 गोट्स एंड 40 शीप्स, यानी कि जो हमारे एनिमल्स हैं, जानवर हैं, उन पर जो लाइफ स्टॉक उन्हें हम कहते हैं। आपने देखा होगा पाकिस्तान का जो एक महकमा भी है लाइफ स्टॉक, तो वो जानवरों के रिलेटेड जो भी बीमारियां होती हैं उनकी मेडिसिन होती हैं वो देते हैं। तो अगर आपके पास 30 गायें होंगी तो और वो 1 साल ओल्ड होंगी तब भी आप पर जो है वो ज़कात फ़र्ज़ होगी। और अगर आपके पास 14 गोट्स यानी बकरियां होंगी तब भी आप पर ज़कात फ़र्ज़ होगी, और अगर आपके पास 40 जो है वो भेड़ें होंगी तब भी आप पर जो है वो ज़कात फ़र्ज़ होगी। तो जिनके पास ये सारा जो है वो ज़कात जिन पर जो है वो फ़र्ज़ है उन्हें चाहिए कि वो लाजमी ज़कात जो है वो अदा करें। आगे चलते हैं। ज़कात लाएबल फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज़ कॉल्ड उशर, यानी कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर जो है वो ज़कात फ़र्ज़ होती है उसको उशर कहते हैं। आगे चलते हैं। उशर रेट्स आर 10% फॉर नॉन इरीगेटेड लैंड एंड फॉर इरीगेटेड लैंड 5%, यानी कि जो हमारी इरीगेटेड नॉन इरीगेटेड लैंड होती है उस पर जो है वो ज़कात 10% होती है, और जो इरीगेटेड लैंड होती है उस पर ज़कात 5% होती है। वो गंदम की सूरत में हो सकती है, जो भी यानी कि उसमें जो भी हम फसल उगाएंगे उस पर जो है वो ज़कात फ़र्ज़ होगी।
आगे चलते हैं। और उसको उशर कहते हैं, ये भी ज़कात की एक फॉर्म है। आगे चलते हैं और आगे जो हम टॉपिक करेंगे वो हम जनरल साइंस के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो करेंगे। उसमें जो हम टॉपिक करेंगे वो एटमॉस्फेयर के रिलेटेड। आपको पता लाजमी मैंने जितने भी पेपर दिए हैं या जो पास्ट पेपर मैंने देखे हैं उनमें इस टॉपिक में से एक नया क्वेश्चन जो है वो लाजमी आता है। तो आप अगर आज का ये लेक्चर अच्छे तरीके से कर लेंगे तो इस टॉपिक में से जो भी क्वेश्चन आएगा आप इंशाल्लाह चुटकियों में उनको हल कर लेंगे। आगे चलते हैं। जो एटमॉस्फेयर की टोटल लेंथ है वो है 10,000 किलोमीटर, यानी कि जो हमारे ज़मीन से ऊपर वाला हिस्सा है उसकी जो आसमानों तक जो हिस्सा है उसकी जो लंबाई है वो 10,000 किलोमीटर है। तो इसकी मज़ीद जो है वो आगे लेयर्स हैं वो भी हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इसकी जो टोटल लेयर है वो 5 लेयर हैं। जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसकी 5 लेयर्स हैं, उनके हम नाम देख लेते हैं और उनको याद करने की मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। ये जो 5 लेयर है इनमें से जो है वो एक क्वेश्चन लाजमी आता है। वो पूछते हैं कि जो आपकी मिडल लेयर है उसका क्या नाम है, उसका नाम मीथोस्फेयर है। और सबसे पूछ लेते हैं सबसे अपर लेयर कौन सी है, तो वो एक्सोस्फेयर है। और सबसे ये भी पूछ लेते हैं कि जो सबसे लोवेस्ट लेयर है वो कौन सी है, तो वो आपकी ट्रोपोस्फेयर है। तो ये इनके नाम आप जो है वो तरतीब से याद कर लें। तो सबसे जो नीचे वाली लेयर है उसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। और ये जो लेयर है ये 12 किलोमीटर तक आपकी इसकी रेंज होती है। और इसी लेयर में जो आपके बादल होते हैं उसके बाद ये जो आपके एरोप्लेन जो फ्लाई करते हैं वो इसी ट्रोपोस्फेयर लेयर में जो है वो फ्लाई करते हैं। आगे जो दूसरी लेयर है वो आपकी स्ट्रेटोस्फेयर है। तो इस लेयर में जो है वो आपके बादल होते हैं। और इसके बाद ओजोन लेयर होती, सॉरी इसमें बादल नहीं होते, आपकी जो ओजोन लेयर होती है वो इसमें होती है स्ट्रेटोस्फेयर में। आगे चलते हैं, आगे मीथोस्फेयर है, उसके जो आगे है वो थर्मोस्फेयर है। ये थर्मोस्फेयर जो है ये आपकी बहुत ज़्यादा हीट वाली होती है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। और आगे आपकी एक्सोस्फेयर है और ये लास्ट जो है वो सबसे अपर लेयर है एक्सोस्फेयर। अब इनको मैं आपको तरतीब से याद करने की एक ट्रिक बताऊंगा। अगर आप वो एक जुमला याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको कभी भी नहीं भूलेंगी इनकी तरतीब। तो वो जुमला क्या है, वो है ट्रस्ट मी इन द एग्ज़ाम। यानी कि TR से ट्रोपोस्फेयर आपकी बन जाएगी, ST से आपकी स्ट्रेटोस्फेयर बन जाएगी, मी से ME से आपकी जो है मीथोस्फेयर बन जाएगी, आगे D से TH से आपकी थर्मोस्फेयर बन जाएगी, और एग्ज़ाम से EX से आपकी जो है वो एक्सोस्फेयर बन जाएगी। तो ये अगर आप एक लाइन याद कर लेते हैं तो आपको इनकी जो है वो तरतीब बिल्कुल आसानी से याद हो सकती है। तो आगे कुछ और पढ़ लेते हैं इनके रिलेटेड। आवर इन्वायरमेंट इज़ इन ट्रोपोस्फेयर इन विच हाईएस्ट डेंसिटी इज़ ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि जो हमारा तमाम इन्वायरमेंट होता है वो जो है वो हमारा ट्रोपोस्फेयर में है। मैंने आपको पहले बताया कि इसमें ट्रोपोस्फेयर में हमारे बादल होते हैं, यहाँ से जो है हम बरसात बरसती है, और जो एरोप्लेन होते हैं वो इसी जो लेयर में वो फ्लाई करते हैं। अगर बाज़ औक़ात कभी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो वो थोड़ी देर के लिए जो है ना वो स्ट्रेटोस्फेयर में चले जाते हैं जो हमारे एरोप्लेन होते हैं, और फिर जब वो लैंड करने लगते हैं तो फिर वो हमारी ट्रोपोस्फेयर में आ जाते हैं। और ये कभी कभी ऐसा होता है जब बहुत ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक सिचुएशन हो। तो इसमें जो हमारी सबसे ज़्यादा पाया जाता है गैस वो नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, और दूसरे नंबर पर जो है वो ऑक्सीजन होता है। इसमें नाइट्रोजन की जो है वो मिकदार कितनी होती है, इसमें 78% जो है वो हमारा नाइट्रोजन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी है हमारी ट्रोपोस्फेयर में। आगे चलते हैं। ओजोन गैस लेयर सेव्स अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज, इट लाइज स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था जब मैंने आपको ये नाम बताया था कि ये जो स्ट्रेटोस्फेयर में है ये यहाँ पर हमारी जो है वो ओजोन गैस लेयर जो है वो पाई जाती है, जो कि सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं, इनसे हमको बचाती है। तो ये जब सूरज से अल्ट्रावायलेट रेज जब आती हैं ज़मीन की तरफ तो ये जो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर होती है ये इसको अपने अंदर जज़ब कर लेती है और उसको जो है वो ज़मीन पर नहीं आने देती। तो इससे जो है वो ये भी पूछा जाता है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं ये कौन सी बीमारी का जो है वो काज बनती हैं, तो ये हमारा जो स्किन कैंसर होता है उसका जो है वो काज बनती है। इससे जो है वो इंसानों में स्किन कैंसर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो हमारा आज का लेक्चर है ये
पसंद आया होगा। अगर ये आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी दबा दें। तो और ये हमारा एक व्हाट्सएप पर ग्रुप है, अगर किसी ने उस ग्रुप में ऐड होना हो तो हमारे इस नंबर पर रब्ता करके वो ग्रुप में भी ऐड हो सकता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।